पार्षद, पंच पार्षद और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा विनम्र आग्रह है कि वे हम सभी को सम्मान। महाराज की, सभी मेरी लाडली बहनाओं की, हमारा ये केशव नगर मंडल, इस मंडल में मेरी अपनी हजारों हजार बहनें दोनों हाथ जोड़ करके सभी बहनों का आशीर्वाद चाहता हूं, प्रणाम चाहता हूं। आज कल रक्षाबंधन है, लेकिन मिठाई खा खा के और हाथ में दोनों हाथ राखी में आप देख ही रहो, क्या आपका आशीर्वाद मिलता, आनंद आ जाता। आपको प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके सभी बहनाओं को। आपकी आंखों की चमक बता रही है कि बहनों का प्यार भर भर के मिल रहा है। आशीर्वाद, इस आशीर्वाद के भरोसे से दुनिया की सारी बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन परीक्षाएं भी पता ही नहीं चलता कहां चला जाता है। हम भाई बहनों का ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते के लिए कोई शब्द नहीं। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से आपके अपने जीवन में खुशियों का, आनंद का कोई पार, कोई उसके बारे में कोई शिकायत नहीं हो। भगवान करे इतना सुख आनंद हमारी बहनों के जीवन में आए, कभी भूल से कांटा नहीं चुभे आपके पांवों में। परमात्मा से इतनी कामना करना चाहता हूं। बहनों का आशीर्वाद इतना मिलता है कि मैं क्या किसी को बताऊं। और बहनों, आपके आशीर्वाद का ही फल है कि कल ही बहनों के खाते में 1,27,00,000 बहनों के खाते में 1850 करोड़ रुपए की राशि डाली लाडली बहनाओं के लिए। कितना भाग्यशाली हूं मैं भी। आपने आशीर्वाद दिया। भगवान की दया से हमारा आपका रिश्ता तो सालों पुराना है। लगभग 15-20 साल से ज्यादा समय से ये बहनें राखी बांध रही है और आपका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। और हमारा भी आपका अपना संबंध, जैसे जैसे ये हमारे दायित्वों का अलग प्रकार का, कभी प्राधिकरण, कभी टूरिज्म, कभी विधानसभा, कभी शिक्षा मंत्री और अब तो मुख्यमंत्री हो गए, आपका ही आशीर्वाद का फल है। एक एक वार्ड में आके राखी बंधवाता था, एक एक बहनें राखी बांधती थी। कौन कौन बहनें राखी बांधती थी, हाथ खड़े करके बताओ। आप बताओ, कोई बचेगा क्या? या हमारी बंगाली कॉलोनी की बहनें भी क्या राखी बांधती थी। कोई तिलक यहां लगाए तो आंख में लग जाता था, कोई हाथ इधर खींचे तो उधर कुर्ता खींच देते थे, कोई कंकु की थाली पूरे अपने आप गिर जाती थी। लेकिन उसका भी अपना मजा है। बहनों ने मिठाई खिला खिला के महीने भर तो मैं रोज गर्म पानी पीता था, इतना गला बैठ जाता था। भोला गुरु की मिठाई से लेके श्री गंगा तक सबका आनंद दिला देती बहनें, कुछ बचता ही नहीं। लेकिन ये जो आनंद है भगवान की कृपा से, रक्षाबंधन का त्योहार ये भाई बहन के रिश्ते का सबसे पवित्र त्योहार है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं। हर राखी जैसे एक संदेश देती है, भैया सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और कर्तव्यों पे अडिग रहे। ये बहनों का आशीर्वाद मुझे मिलता है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं हमेशा की तरह उज्जैन की ये जो हमारी परंपरा है, नेता में बाद में, विधायक में बाद में, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब हमारे कर्तव्यों का काम हो सकता है। लेकिन सच्चे अर्थों में सगे भाई बहन से ज्यादा प्यार आपने लुटाया है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आपके माध्यम से प्रदेश की बहनों को प्रणाम करता हूं, जो हमारे सांस्कृतिक पर्व को, हमारे धर्म को शंका की निगाह से देखते हैं, वो खुली आंखों से देखें इन बहनों के प्यार को, जिनके भरोसे से चट्टान भी टूट जाती है, चट्टान भी। और दुश्मनों के तो यशस्वी प्रधानमंत्री
आपके आशीर्वाद से भारत की सेनाएं दुश्मनों को घर में घुस के मार करके ऑपरेशन सिंदूर चलाती है। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। बदलते दौर का उज्जैन हम देख रहे हैं। ये पूरा स्टेशन नया आने वाला आपके पास। अब तो कितने प्रकार से विकास के काम चल रहे हैं, केवल यहां नहीं पूरे प्रदेश में। लेकिन आने वाले सिंहस्थ में सारे प्रबंध हमारे सिंहस्थ यात्रियों के लिए जैसे करना चाहिए उससे बढ़ के उज्जैन में चल रहा है। मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं और निमंत्रण दे रहा हूं देश प्रदेश विदेश सारे धर्मालुओं को। आइए आप 3 साल बाद उज्जैन में, और उज्जैन में आपको उज्जैन के लोग, मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद पलक पावड़े बिछाकर आपका अभिनंदन करेगी अपने मेहमानों का। कोई घाट वाले घाट बन रहे हैं। कहा सिद्धनाथ के आगे कालेदेव पैलेस से नदी का ये किनारा, नदी का वो किनारा, शनि मंदिर के आगे तक इतने बड़े घाट बन रहा। अपन छिपरा परिक्रमा करते थे, कच्चे पक्के में कैसे जाते थे। अब कोई केवल घाट घाट पे चलेगा तो कहीं कोई 5 मिनट के लिए भी कच्चे पे नहीं चलना पड़ेगा। और स्नान करने लोग आ जाए तो स्नान करने के लिए कितने बड़े बड़े नगर। दिल्ली की आबादी कितनी कमल बाबू, कितनी आबादी है? दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, ये तीनों महानगर के भी लोग आ जाए तो 24 घंटे में स्नान करा देंगे। इतने बड़े घाट बन रहे हमारे अपने उज्जैन के अंदर। कई सारे राज्यों की तो 5 करोड़ से कम की आबादी है। वो पूरा राज्य भी आ जाए तो आराम से छिपरा जी का स्नान कर सकेंगे। ये बदलते दौर में महाकाल दर्शन करना है। अब तो लाखों लोग तो ऐसे दर्शन करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूरे देश के अंदर सर्वाधिक रूप से धार्मिक पर्यटन के आधार पर अगर कहीं लोग आकर के दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं, हमें गर्व है। वो पावन पुनीत अवंतिका नगरी है। जय महाकाल। महाकाल में आए तो महाकाल भी आशीर्वाद दे, और महाकाली हरसिद्धि बनकर के आशीर्वाद लुटाती है हमारे अपने उज्जैन के अंदर। और केवल हरसिद्धि नहीं, गढ़काली का भगवान गोपाल कृष्ण सारे देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। और इतना ही नहीं, ये विज्ञान की नगरी बन रही है, धर्म की नगरी बन रही है। और 20,000 से ज्यादा लोग तो आज कारखानों में काम कर रहे हैं। अपने लिए जोरदार अभिनंदन करें। चारों तरफ काम ही काम चल रहे हैं, सब प्रकार के कारखाने। पहले बड़े बड़े मिल चलते थे, हीरा मिल, विनोद मिल, दीपचंद मिल, पाइप फैक्ट्री, श्री सिंथेटिक, सब मिला के 5-7 हजार लोग काम करते थे। और ऐसा लगता था उज्जैन में जगह नहीं, इतने काम कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकारें जब से 2002-3 के बाद बनी, आज 20,000 से ज्यादा लोग तो काम कर रहे हैं उज्जैन में। और आने वाले समय में 50,000 से 1 लाख लोगों को काम मिलेगा। ये बदलते समय का उज्जैन और मध्य प्रदेश है। अकेले परसों माननीय राजनाथ सिंह रेल का कारखाना, रेल के डब्बे बनाने का, वंदे मेट्रो और वंदे भारत, सभी प्रकार की ट्रेन के कोच अब हमारे प्रदेश में बनेंगे। और अभी तो पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा धार वाला, बदनावर के पास माननीय प्रधानमंत्री जी आना 25 तारीख को। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से बदनावर के पास बड़े पैमाने पे 1 लाख से ज्यादा लोगों का कपास से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स और देश और दुनिया में निर्यात करेंगे। ये बदलते दौर का समय है।
लेकिन आज तो बहनों से कल के रक्षाबंधन का आनंद आज ही मना रहा हूं और आप सबसे एक आशीर्वाद चाहता हूं। मेरी तो इच्छा थी एक एक बहने से राखी बंधवाने की, लेकिन समय की सीमितता है और बहनों का आशीर्वाद आंखों से मिल गया। हमारे यहाँ तो भाव की भक्ति है, भगवान को भोग लगाते हैं, भाव से तो लगाते हैं। बरसात तो अपने को सबको मिल जाता है, भगवान तो भाव से ही खरीद खाते ही हैं। तो भगवान के भाव को ध्यान में रखते हुए मैं बहनों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं। और कल जब आप अपने सगे भाई को राखी बांधो, बेटे को बांधो, बेटे के साथ परिवार के किसी को बांधो और माथे पे तिलक लगाओ, तो मेरी कलाई का स्मरण रखना और मेरे कपाल का स्मरण रखना, आपका आशीर्वाद मुझे अपने आप मिल जाएगा। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं आप सभी बहनों को। और आपके माध्यम से जितनी बहनें आएगी सबको गिफ्ट मिलने वाला है। सारी बहनों को, ये बहनों को प्रशासन और व्यवस्था के माध्यम से हमेशा की तरह बहनें खाली हाथ नहीं जाएगी। जब भर भर के आशीर्वाद देती है तो यहाँ क्या कमी पड़ने वाली है। हमारी बहनों के साथ मुझे आनंद चाहिए। लाडली बहनों के खाते में कल किस किस के पैसा है, हाथ खड़े करो जो लाडली बहना है। और आने वाले समय में जो बहनें काम करना चाहती है, यहाँ के पार्षद सुन लेना, जिनको 10,000 12,000 रुपये कमाना है, किस किस को कमाना है हाथ खड़े करो। इनकी सबकी ट्रेनिंग करा देना। ये सब नागझिरी में जाकर के रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से जब काम करेगी 12,000 15,000 जो भी मिलेगा, 5,000 रुपया महीना आपका भाई भी उसमें मिला के आपको देगा, ताकि कारखाने में आप अपना काम करके परिवार का ध्यान रखोगी। ऐसे कई काम हम कर रहे हैं और घर बैठे भी काम कर सकते हैं। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बहनों आपके आशीर्वाद से जिस प्रकार से हमारी सरकार बनी है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, हम सब 5 साल के अंदर धीरे धीरे करके लाडली बहनों की रकम भी 3,000 रुपया महीना करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। तो मैं अपने ओर से आपसे आशीर्वाद चाहता हूं और अभी एक कार्यक्रम में जा रहा हूं। जब भी आता हूं तो कोई न कोई सौगात देता हूं। आज भी बहुत सारे कामों का भूमि पूजन लोकार्पण करना है, लेकिन बहनों के लिए भी अभी जिनके मकान कच्चे पक्के बनना बाकी है, वापस सर्वे हो रहा है, उनके नाम जुड़ा करके इनके मकान भी पक्के बनवाना है। हमारी सरकार के माध्यम से हर एक गरीब का मकान पक्का बनेगा, ये भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। जिसको जो रोजगार चाहिए, जिस दिशा में आगे बढ़ना है, सभी दिशा में हम समान रूप से काम कर रहे हैं। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपका आशीर्वाद चाहते हुए आप जयकारा लगाओगे, मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा। बोलिए महाकाल महाराज की, हरसिद्धि मैया की। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।